हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलजेब्रा का भाग यानी कि एक पदी व्यंजकों में एक पदी व्यंजकों से भाग बताया था तथा बहुपद जो है उसमें एक पदी व्यंजकों से भाग। ठीक, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दिया होगा, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप लोग। ठीक, लेकिन आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक रहेगा भाग का ही। लेकिन यह जो है कि काफ़ी मतलब कि इसमें थोड़ा सा माथा पच्ची बोल सकते हैं, यानी दिमाग लगाना पड़ता है ठीक आप लोगों को। तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप एकदम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे। हम इसको कई स्टेप में लेके चलेंगे, लगभग 5 स्टेप में यानी 5 चरण में लेके चलेंगे कि कैसे कैसे हलता है कैसे नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसको पहले इरेज कर दें ताकि क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप लोग समझते रहेंगे आसानी से, क्योंकि इसका स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अगर देखे होंगे तभी आप लोग को यह जो है काफ़ी उसमें सहायता करेगा, जो है उसका रहेगा। यानी कि बोल सकते हैं इसमें इसको हम यानी कि एक बहुपद होगा, उसमें क्या कहते हैं द्विपद से भाग देने का होगा, जो कि बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा आप लोग को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे आसानी से नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर अंक गणित का होता है तो भाग सिंपल से कर लेते हैं, लेकिन जो बीज गणित का भाग होता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं रहेगा अगर हम पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आएगा क्यों नहीं समझ में। ठीक, इसको एकदम हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही ना, और ऐसे होना भी नहीं चाहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बताएंगे आप लोग अच्छे समझ लेंगे। आप लोग पिछला वीडियो भी देखे होंगे, उसमें भी आप लोग को बहुत जो भी कोई दिक्कत आ रही होगी वो हमको फिर मतलब हमसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हम जो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो टेलीग्राम पर मेरा चैनल रहेगा हम आपको लिंक में मतलब इसका लिंक दे देंगे। आपको जाकर वहाँ पे हमसे मिल से मतलब की बातें कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक में नहीं, अगर उसको नोट टाइप में चाहिए कि आप लोग नोट्स पे थोड़ा सा अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आप लोग को बनाना चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। ठीक, अब बहुत हो गया बातें, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो है जो मेरा था हमने बताया था पिछले में, अभी दूसरा इसका दूसरा रहेगा, यानी क्या रहेगा, एक बहुपद में कोई एक बहुपद रहेगा, उसमें द्विपद से भाग। ठीक, द्विपद से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लें। इसके लिए थोड़ा सा आपको चरणबद्ध तरीके से हम बताएंगे। अगर हम और हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सर किस प्रकार से होगा, यानी किस प्रकार से होगा। आपको पहला हमने नहीं बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे पद को, यानी व्यंजक बहुपद को हम देखेंगे पहले। बहुपद को देखने के बाद में उसके बाद उसको सही क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में, यानी घात तो सबसे पहला घात बड़ा घात, उसके बाद छोटा घात, उसके बाद फिर उसे एकदम छोटा घात, इस क्रम में करेंगे। उसके बाद यानी क्रम क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर यानी किस प्रकार से यह होता है। यानी ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कोई a प्लस बी कुछ भी हो सकता है। ठीक, और फिर यहाँ सामने यक्स होना होगा और ए बी होगा। यहाँ पे हम प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, या तो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया तो माइनस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा जो नीचे रहेगा यहाँ पे यक्स, उसके बाद फिर प्लस या माइनस ए, यही रहेगा आपका स्टेट। यानी इसी प्रकार में करेंगे, उसके बाद ही हम जो है द्विपद वाला भाग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण को, उसके बाद बढ़ते हैं। जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्या है, एक उदाहरण है। इसको हमको भाग देना है किसमें, एक्स प्लस 5 में। ठीक है, यह परिमेय व्यंजक भी बोल सकते हैं कि क्या है, परिमेय व्यंजक भी है, व्यंजक है। ठीक, हाँ,
तो इसको देखना स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे कहेगा। यानी हमारे यहाँ क्या दिया है, कोई एक बहुपद है, ठीक। जो बहुपद क्या है हमारा, बहुपद x² + 7 मान लें, यही हमारा क्या बहुपद है। देखिए आप लोग कोशिश कर समझ भी रहे होंगे। देखिए अगर यह जितना है सब इसके लिए काम, इसकी तरह ही काम कर रहा है। यानी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे प्लस है 7 है, 7 a + b कर दिया है, प्लस बाहर x है। यहाँ पे हम a + b डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर x के पद में होगा जोड़ के तब x करेंगे, वो जोड़ कर x क्या है। अब प्लस a b है तो a b यहाँ पे कर दिया, जो कि a b यानी कोई होगा जो यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद में मिलता है a b, ठीक। और यहाँ पे x देख रहे होंगे और x है तो यहाँ x है, यहाँ पे a है यानी कि a जो, हाँ यहाँ देख लेंगे जहाँ जो कि a है अचर पद है, अचर पद है। और जो x y है आपको पता है क्या होगा, यानी चर है, चर है, ठीक। इसके आप थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे क्योंकि इसमें भी देखना होगा। यहाँ पे जो a है यानी कि अचर पद है, 5 अचर पद है, ए भी अचर पद है, यानी कि ए बी जो है अचर पद है। बोल सकते हैं ए और बी अचर पद हैं, ठीक। तो इसका चला से खींच लेते हैं उदाहरण, तो उसके बाद करते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे यहाँ पे अचर पद के लिए, ठीक। लिख लें फिर से, अच्छा ए बी क्या है, अचर पद है, अचर पद, ठीक। यक्स जो है चर पद, ठीक। इतना जानते रहिए। अब एग्जाम्पल कोई ले लें, एग्जाम्पल भूल गए, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। 12 - 6x², हाँ कुछ भी लिख दें, प्लस 7x 17x, ठीक। अब इसको भाग देना है, हमको भाग देना है, किस में देना है वो, यानी 2x - 3 में देना है। अब इससे पहले हमने आपको पहले में बताया था, यानी पहला जब पद का भाग बता रहे थे तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमको इसको पहले पहचाने क्या आरोही, मतलब कि आरोही क्रम में है कि नहीं है। तो इसमें भी पहचाने कि आरोही क्रम में है या नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान दें। घात सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, इसके स्टेप में, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो है नहीं, तो उसे उस तरह से बनाया जाए, ठीक। -x² फिर प्लस 17x - 12, 2x - 3, ठीक। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि पहला चरण फर्स्ट, ठीक। इस चरण में हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे ताकि आप लोग को समझते रहें। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं यानी किसी कहीं पे, तो अच्छी बात है, आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यहाँ पे ही सबको नोट्स बना सकते हैं। भाज्य तथा भाजक के पदों को अवरोही क्रम में, इतना तो ज़्यादा हो जाएगा, आरोही क्रम में लिखते हैं, बहुत लंबा न हो, लिखते हैं, ठीक। हमने पहले स्टेप में यही कहेंगे, पहला स्टेप, दूसरा जो कि हमने बना चुके हैं यहाँ पे, पहला स्टेप या पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप देख लें, ठीक। भाजक 2x - 3, समझ आ गया क्या है, भाजक है, ठीक। भाजक के प्रथम 2x से भाज्य -6x² प्लस 17x - 12 के प्रथम पद, अभी हम बताएंगे, भी परेशान मत होइएगा, अब लिख रहे हैं बस। प्रथम पद -6x² यानी 6x² में भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक।
कैसे? इस प्रकार से। जो मेरा प्रश्न था, प्रश्न क्या था वो, हाँ प्रश्न जो मेरा था क्या था, 6x² भागे 2x। इससे क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो पहले भाग देंगे 2 3 6, इसको बोल सकते हैं 3x। हम समझा रहे हैं, उसके बाद एक धारा लेकर आएंगे, उसमें हम उदाहरण को हम एक ही बार कर देंगे। क्या हम अलग अलग स्टेप में बता रहे हैं, उसमें डायरेक्टली एक ही स्टेप में, मतलब एक ही में सभी रहेगा, यानी सभी स्टेप को फॉलो किया गया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 3x हो गया, यहाँ पे x है, यहीं x बचा है, केवल x हो गया, इतना भी छोड़ दो। यहाँ देखो माइनस था तो यहाँ माइनस लग गया, कोई इसमें नहीं है कि कुछ ज़्यादा करें। ये हमारा क्या निकल जाएगा, भागफल। ठीक, अब जो रहेगा, अगर हम इसको इस तरह से कर दें 2x - 3 और -6x² + 17x - 12, इस प्रकार से, तो जो मेरा पहला आया था, पहला क्या है, -3x। ठीक आया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा चरण में आते हैं। कौन सा चरण? तीसरा। अब भाजक 2x - 3 में भागफल, भागफल पता है ना, इसको बोलते हैं भागफल के प्रथम पद जो है -3x से गुणा करके गुणनफल जो भी आएगा गुणा करो। यहाँ पे क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा करने पर किस में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 2x - 3 में, किसका गुणा करेंगे हो, जो यहाँ पे आया था हमारा -3x, इसे क्या करें, गुणा करें। ठीक, गुणा होता है। आप लोग ये स्टेप देख समझते रहेंगे अच्छे से, उसके बाद जब पूरा एक बार में लेकर आएंगे तो आप लोग तुरंत गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ही गुणा कर लेंगे। ठीक, तो गुणा करने पे हमारा जो आ रहा है 3 दूना 6, 6x²। हम जल्दी से गुणा कर दे रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। आप लोगों को गुणा बता चुके होंगे, समझ में गए ही होंगे आप लोग। अगर फिर नहीं समझेंगे तो फिर पूछ लेंगे आप सब। ठीक, इतना हो गया भाग, इतना कर देंगे हम इतना को। अब देखो, अब ध्यान दो, इतने को भाज्य में से घटा देते हैं, इतने को किसके कहाँ से घटा देंगे, भाज्य में से, भाज्य में से घटा देते हैं। ठीक, अब फिर भाई स्टेप चलें घटाने के बाद का, यानी कि जितना आ रहा है इतना, इतने से करने के बाद में आप जो है घटा देंगे। किस प्रकार से घटा देते हैं, इस प्रकार से देख लें। अगर -6x² था + 17x - 12, ये हो गया। और इसमें से हम क्या कर रहे थे, घटा किसको रहे हैं, -6x² + 9x को, जो गुणा करने पर हमारा प्राप्त हुआ, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में क्या करेंगे, आ गया, कैसे घटाएंगे, घटाना आपको बता चुके हैं, चेंज हो जाएगा तुरंत। तो यानी घटाना करने यहाँ पे नीचे कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 6x² + 17x - 12। ठीक, फिर +6x² - 9x। ठीक, ये आ गया। अब इसके भी जुड़ घट रहा है, ध्यान दो, x² जुड़ घट रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे x है, यहाँ भी x, ये भी जुड़ घट रहा है। 12 ये नहीं होगा, 12 को सीधा हो जाएगा। अब 6x² में 6 से करेंगे, 12x² हो गया, x² हो गया, 17x और 9x। अब देखो, एक प्लस एक माइनस, आप लोग को पहला हम अंकगणित में बताए थे कि असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो घटा दोगे। तथा जिसका चिन्ह बड़ा हो, जिस चिन्ह किसका बड़ा है, 17 का बड़ा है, तो बड़का चिन्ह लगा देंगे। 17 में से हम 9 घटाएंगे, 17 में जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक माइनस प्लस है क्या, देखो गलत हो गया यहाँ पे। इसका करने पर यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में माइनस है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यानी 12 जो है समाप्त हो गया। ठीक, इतना देखो, प्लस माइनस से कितना महत्व रहता है मैथ में।
अब हमारा क्या 12 खत्म हो गया, अब ए बच्चा। अब इसको करेंगे क्या, घटेगा घटेगा पहले ही असमान चिन्ह में घटे होते हैं, तो प्लस 17 है, 17 से 9 घटाएंगे तो कितना बचा 8 बचा। यक्स था यक्स आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे घटाना जोड़ में। और ये गुणा रहता तो इसमें घात में पावर में आ जाता। ठीक, अब यहाँ 12 बच्चा है तो 12 को सेम 12 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई नहीं है अचर पद कि जहाँ पे हम जोड़ या घटा सकें। ये हमारा निकल गया। ठीक, तीसरे पद से ये हमारा निकला, तीसरे स्टेप से हमारा ये निकल गया +8 - 12। ठीक, अब अगर हम इसको दिखा दें पूरा, ये जितना जितना हुआ है कितना हुआ है पूरा इसको एक लाइन में दिखा दें तो कैसे दिखा देंगे। सबसे पहले मेरा था 2x - 3 -6x² + 7x - 12, यही था। हाँ, जिसमें से हम पहला क्या किए थे, पहला हमारा 3x आया था जो कि यहाँ पे गुणा करने पे आया था। जो गुणा किए थे हम साइड में, यहाँ पे गुणा करने पे क्या आया था, यही आया था गुणा करने पर। यहाँ जो गुणा किए हैं तो गुणा करने पे यहाँ पे लिख दें -6x², गुणा करने पे आया था +9x, यह आया था गुणा करने पर। आपको पता है कि भाग में नीचे घटाया जाता है तो घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखो प्लस हो गया, देखो माइनस हो गया, ये दोनों संभा हो गया, कट गया और घटा दिया तो कितना होता है 8x। जो यही 8x + 12 बचा था यही वाला यहाँ लिखा जाता है। अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक, यह रहा हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब इतने पर हम चौथा स्टेप देखेंगे। ठीक, जो चौथा स्टेप क्या कर रहा है इसको देखें। क्या कर रहा है, शेष 8 - 12 को नवीन भाग के रूप में लेकर, नवीन भाग के रूप में लेकर भाजक क्या है हमारा 2x - 3 जो था ही से क्या करेंगे, भाग देंगे। समझ रहे हो। अब जो कि यहाँ पे आया है इससे क्या करेंगे हम, भाग इसको देंगे। अभी हमारा समाप्त हो गया। जैसे भाग होता है सिंपल, जैसे हमारा अंकगणित का भाग होता है ठीक प्रकार ए मिला हमारे पास तो इसका भाग करेंगे हम, भाग करते हैं। अब नवीन भाग का जो हमारा पास निकला था नवीन भाजक है, यानी कह सकते हैं, देखें बता दें यहाँ पे नवीन भाजक लिखते ही चलें ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। नवीन भाज्य का प्रथम जो पद है वो कितना है वो 8 है। हाँ, 8x है। और भाजक जो है मेरा पहला क्या है, भाजक 2x - 3 पहला नहीं, भाजक का पूरा। ठीक है, भाजक कितना के प्रथम पद देख लें। प्रथम पद क्या है हमारे पास 2 है, 2x का 4 गुना करें, सॉरी इतना स्टेप नहीं, ठीक, 4 गुणा या गुना बोल सकते हैं, गुना है। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, ठीक, ध्यान दें। जो यहाँ पे हमारा भाजक है, ठीक, यह भाजक का प्रथम पद जो है हमारा, इसमें भाज्य का प्रथम पद का 4 गुना है। 2 चौकी 8 है, 4 गुना, हाँ है, बस हमारा हो गया। इसी प्रकार हम 4 को यानी दूसरी पद में हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, यानी हमारा जो यहाँ निकलेगा क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक, अभी स्टेप में ना बताएं कैसे, ऐसे। ठीक, देख लें अब यहाँ पर हमारा दूसरा का पद जो था, पहला का पद हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा ही पद लिखेंगे 2x - 3 और दूसरा का पद क्या है 8x था, 8x - 12 था। ठीक, अब कितने गुना है, 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस प्लस कोई झंझट नहीं है तो यानी क्या गया 8 आ गया। यक्स यहाँ पे है, यक्स यहाँ पे हम यक्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यक्स लिख देंगे हमारा तो यक्स स्क्वायर क्यों हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी यक्स खत्म, यानी यक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ इसका गुणा इसमें करने पर ए आएगा, 4 दूनी 8x, 8x हो गया। अब पल्ले पड़ गया होगा। और -12 इसको सेम उतार देंगे, जब जैसे कि भाग होता है अंकगणित का, सेम उतर जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया
अब मेरे पास इसका भी जो कि प्लस प्लस एक प्लस एक माइनस खत्म, यानी इसका पूरा खत्म। अब ये जो है मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपको हम एक तरह से यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह हम संग्रहित कर दें, यानी एक मतलब कि पूरा संग्रह करके रूप में बता दें। ठीक, अब उसको धीरे शुरू से देख लेंगे। संग्रहित रूप यानी कि समग्र या संग्रहित बोल सकते हैं। समग्र ठीक, क्या था तो मेरा समग्र में हो, मेरा था 2x माइनस 3, थोड़ा कलर चेंज कर लें, माइनस 6x² प्लस 17x माइनस 12। ठीक, यही था मेरा पहला। किया गया था 3 बार। कैसे किया गया था हम डायरेक्ट ही नहीं लिखेंगे, फिर समझा रहे हैं आप लोग को। 2 का किया जाता है, 2 का ऐसा गुणा करते हैं, मतलब इसे देखने का 3 गुना है, 3 गुना कर दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए, यानी माइनस 6x हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी x गायब हो जाएगा। एक x गायब करेंगे तो यहाँ x कम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं। अब यहाँ जब x गुणा कर रहे हैं तो हमारे x इसको आ जा रहा है, यहाँ लिख दो। ठीक, इसको पहला स्टेप हो रहा था। और बकिया इसका गुणा करने पर, यानी इसका भी गुणा इसमें कर रहे थे, 3 3 9 आ रहा था, तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जा रहा था, तो प्लस 9 हो जा रहा था। 9x यहाँ पे तो 3x गुणे -3 से गुणा हो रहा था, तो क्या हो रहा था, 3 3 9x हो रहा था। अब फिर जितना आ रहा था इसका फिर उसमें गुणा कर रहे थे, 9x आ गया, यहाँ 9x लिख दिए। ये हमारा स्टेप हो गया। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, बदल गया, खत्म हो गया। फिर घटा देते हैं, यहाँ पे 8 आ गया था, 8x प्लस 12 बचा था, 12 लिख दिए। ठीक, अब जो का फिर इसी का हम, यानी कि हमारा यहाँ नया मिल गया था हमारा, तो इसी का क्या करते हैं, तो 8 4 बार ले गए हैं, एक बार अधिक ले गए हैं, यानी कि 4 गुना था, 2 का 4 गुना 8 है, यानी 4 बार हमारा काम हो जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, +4 ये ले गए, +4 2 चौके 8 8 हो गया। यक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ यक्स ऑलरेडी यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स लगाएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यानी सेम का सेम मिल जा रहा है। अब जो यहाँ पे आया इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12, 12 पूरा कट रहा है, यानी सब हमारा बना काम हो गया। ठीक, 4 3 12। ठीक, लेकिन जो है 12 किए थे तो हमारा माइनस करेंगे, क्योंकि एक को प्लस एक को माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक, अब चिन्ह हम यहाँ से क्या हमेशा क्या होते हैं, बदल जाते हैं। एक खत्म, एक को प्लस एक को माइनस, भी खत्म, 0। ठीक, हमारा जो है कि आंसर आ गया, यानी कि भाग करने पर हमारा भाग कितना आया, भाग आ गया हमारा -3x + 4। यही हमारा क्या था, भाग था। कौन सा भाग था, यह भाग था मेरा जो है एक बहुपद में द्विपद के भाग। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक चीज़ नोट थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। नोट थोड़ा इसको याद रखे रहिएगा। ये आपका 1000 का नोट है, ठीक, जो बंद हो गया है फिलहाल वर्तमान में। ये नोट जो है कि बहुत काम का नोट है, इसको सब लिख लीजिएगा आप लोग एक तरह से कहीं। जब एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से घटाते हैं तो क्या होता है, दूसरे बीजीय व्यंजक के चिन्ह बदल जाते हैं। यह कोई बताने का चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर लिखे रहेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में, उसमें जाकर पूछ लेंगे सर हमको ये नहीं आया है। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हम अब लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में बनाने के लिए आप लोग का धन्यवाद।